अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear children, today we will study chapter Transportation in Plants and Animal of Science for class 7. I hope that you have the notebook, pencil, etc. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now open this chapter from your book. बच्चों, सबसे पहले हम दुरूद पाक और इल्म इजाफे की दुआ पढ़ेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इल्म इजाफे की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बच्चों, आज के हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या हैं कि जो हम टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं उसके बाद आप एबल हो जाएंगे कि किडनी क्या होती है, आपको पता चल जाएगा किडनी का फंक्शन क्या होता है, किडनी फेलियर क्या होती है और किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो बच्चों, ये चार हमारे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं जिनके ऊपर आज हमने फोकस करना है और हमने इन टॉपिक्स को इन डिटेल अच्छे से पढ़ना है ताकि हमें इन टॉपिक्स के बारे में अच्छे से समझ आ जाए। तो बच्चों, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। व्हाट इज किडनी? उर्दू में इनको गुर्दे कहते हैं। आप आम फहम सुनते रहते हैं बच्चों, किडनी पेयर में होती है और जिस तरह सोयाबीन और ये जो बीन्स आते हैं रेड कलर के, हम अक्सर देखते हैं घर में बनते हैं, उनके शेप की तरह होती है, तो इसलिए हम इनको बीन शेप कहते हैं। बच्चों, पेयर का मतलब होता है दो, यानी ये लेफ्ट राइट दोनों तरफ होती हैं, तो इसलिए हम इनको अ पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन कहते हैं जो हमारे स्पाइन की साइड्स पर होता है, यानी हमारे रिब्स के नीचे और मतलब हमारे पेट के बैली जो पेट होता है हमारा उसकी बैक साइड पर। तो ईच किडनी जो हमारी हर एक किडनी जो होती है वो 4 से 5 इंच लंबी होती है। रफली उसका साइज जो होता है वो हमारी जो फिस्ट होती है उसके मुट्ठी के बराबर। किडनी का फंक्शन क्या होता है बच्चों कि ये फिल्टर करती है हमारे ब्लड को, यानी इस ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट होता है उसको एक्सक्रीट करने की जॉब करती है। तो ये वेस्ट को रिमूव करके हमारी बॉडी में जो फ्लूइड होता है उसको बैलेंस करती है और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके राइट लेवल्स को बरकरार रखती है। तो हमारे जिस्म के अंदर जो ब्लड है बच्चों वो सेवरल टाइम्स जो है वो पास हो रहा होता है पूरी बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर जो जो वेस्ट आते हैं उनको रिमूव कर कर बॉडी फ्लूइड्स को बैलेंस करना, इलेक्ट्रोलाइट्स को उनके राइट लेवल्स पर रखना, ये सब कुछ फंक्शंस जो हैं ये कौन करता है? ये बच्चों किडनी करती है। तो हमारी जो किडनी है इसका बहुत अहम किरदार है हमारी बॉडी में, वरना हमारी ब्लड की जो प्योरिफिकेशन है वो नहीं होती। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करती है। ब्लड कम्स इनटू द किडनी, खून आता है किसमें? किडनी में। वेस्ट गेट्स रिमूव्ड, तो जो वेस्ट होता है जैसे जैसे ब्लड किडनी से गुजरता जाता है और जो जो वेस्ट होता है किडनी में रिमूव होता है। सॉल्ट, वाटर, मिनरल्स जो है वो एडजस्ट हो जाते हैं अगर जरूरत होती है, वरना फिल्टर्ड ब्लड जो होता है वो वापसी बॉडी में चला जाता। समझ ले, ये हमारी जो पूरी बॉडी है इसकी फिल्टर मशीन है। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। जिस तरह हमारे घरों में फिल्टर मशीन पानी की लगी हुई होती है और उसमें हम देखते हैं कि एक जार टाइप एक मशीन होती है
और उसके अंदर से होकर पानी आता है और पानी हम तक शफाफ आता है। और अगर हम उन ग्लासेस जो रॉड टाइप बने होते हैं, वेसल्स टाइप, अगर हम उनको बगौर देखें तो फिर हमें उनके अंदर कचरा, कहीं काही, कुछ ना कुछ हमें नजर आता है। तो हम कहते हैं बज़ाहिर तो पानी हमें सही लग रहा था, इसके अंदर इतनी गंदगी थी, इतनी डस्ट थी, इतनी काही थी इसके अंदर। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, यही मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि इसी तरह हमारी किडनी जो है वो एक फिल्टर मशीन है। इसके अंदर ब्लड आता है, जो वेस्ट होता है वो रिमूव हो जाता है और फिर ये वापसी हमारे जिस्म के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर फिल्टर्ड ब्लड जाना शुरू हो जाता है। तो वेस्ट जो होती है, जो किडनी के अंदर रुक जाती है, वो किस तरीके से हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। बच्चों हमारी यूरिन के जरिए जितना भी वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है, जो किडनी पावस जो है वो हमारी कलेक्ट करती है। तो ये जो फनल शेप स्ट्रक्चर होता है जो ड्रेन करता है ट्यूब्स को, उसको यूरिटर कहते हैं। वो ब्लैडर होते हैं बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर होते हैं, जिसके अंदर हमारा यूरिन जो है वो स्टोर होता है। उसके अंदर से एक फनल टाइप स्ट्रक्चर, ड्रेन टाइप ट्यूब निकल रही होती है, वो जो यूरिटर्स होते हैं, फिर वो ब्लैडर से कनेक्ट हुए हुए होते हैं और फिर उनके जरिए यूरिन पास हो जाता है। हमारी जो किडनी है वो बहुत सारे जो फिल्टर्स होते हैं, छोटे छोटे मिलियन टाइनी फिल्टर्स जो होते हैं, उनसे मिलकर बनती है, जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। आप देखिए, यू कुड हैव ओनली 10% ऑफ योर किडनीज वर्किंग एंड यू मे नॉट नोटिस एनी सिम्टम और प्रॉब्लम। 10% हमारी किडनी का काम आप देखें, हमने कभी ये नोटिस नहीं करा कि वो प्रॉब्लम्स वगैरह जो होती हैं। अगर ब्लड रुक जाए किडनी में फ्लो होना, तो इंसान क्या करेगा, मर जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर हमारे ब्लड में से वेस्ट जो है वो अगर बाहर नहीं निकलेगा, वो फ्लो नहीं होगा किडनी में, तो जितना भी वेस्ट होगा वो हमारी बॉडी में फैलेगा, तो इससे हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, डिजीज हो जाएगी, किडनी फेल हो जाएगी और फिर इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। इसीलिए किडनी का ख्याल रखना, उसकी हेल्थ को देखना और ऐसी चीज़ों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना जिससे हमारी किडनी को इफेक्ट हो। जैसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी लेने से बहुत ज़्यादा हमारे किडनी पे इफेक्ट होता है, उसको ड्रेन होने में उसको तकलीफ होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसकी हेल्थ रिस्क होता है। तो किडनी चावलों का ज़्यादा इस्तेमाल करना या कुछ ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना जिनसे पथरी हो जाती है, किडनी स्टोन हो जाता है, तो वो अभी हम डिस्कस करते हैं। बच्चों जो किडनी स्टोन्स होते हैं ये पथरी कहलाती है और आम तौर पे ये जो छोटे छोटे से पत्थर होते हैं ये हमारी किडनी में ब्लॉकेज का काम करते हैं, जिसमें हमें बहुत शदीद किस्म उनका पेन महसूस होता है। और उसमें होता क्या है कि ये वो स्मॉल पेबल्स होते हैं सॉल्ट मिनरल्स के यूरिन के अंदर, जो आम तौर पर सीवियर पेन करते हैं, और ये स्टोन जो है वो फिर अपने आप मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू इसको रिमूव किया जाता है। अच्छा बच्चों, इसको रिमूव जो किया जाता है उसके मैं आपको तरीके बताता हूँ। इनकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हम एलोपैथिक डॉक्टर्स की दवाइयाँ यूज़ करते हैं तो वो कुछ कैप्सूल्स वगैरह देते हैं जो हमारी यूरिन की जो वेसल्स ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर जो स्टोन स्टक हो जाता है, फंस जाता है, उसको बाहर निकालने के लिए, और उसके टुकड़े हो जाते हैं कैप्सूल खाने के ज़रिए। वो फिर यूरिन प्रेशर के ज़रिए आए तो फिर उससे वो बहुत तकलीफ दे अमल के ज़रिए यूरिन के जरिए पास आउट हो जाता है। अदरवाइज अगर मल्टीपल्स हैं और फिर बिग स्टोन है तो उसमें हम इसको लेजर ट्रीटमेंट के जरिए भी करते हैं, और अगर कुछ को माइनर सा हो तो वो फिर इसका होम्योपैथिक इलाज भी करते हैं। बच्चों ये किडनी स्टोन जो होता है इसको हम रीनल स्टोन भी कहते हैं, और ये जो है हमारी बॉडी से रिमूव होता है तो ही सुकून आता है, वरना इसकी तकलीफ बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। एक्चुअली में ये स्टोन बिल्कुल एक्चुअली मेड ऑफ स्टोन नहीं होता, ये उसकी शक्ल जैसा होता है, उस तरह होता है, और हमें पत्थर की तरह फील कराता है। बहुत स्मॉल होता है और
यूजुअली इसका जो साइज होता है वो कर्नल ऑफ कॉर्न और अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, जो छोटे दाने होते हैं उसके जरिए, कॉर्न के, उसके ज़रिए भी हम इसको अज्यूम कर सकते हैं। यानी हमारी बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा मिनरल्स और बहुत ज़्यादा मिनरल्स हो जाए, द सेम टाइम डजंट हैव इनफ लिक्विड दैट पेबल्स लाइक ऑब्जेक्ट्स कैन फॉर्म। बच्चों, पानी का कम इस्तेमाल करना और फिर हमारी बॉडी में मिनरल्स का ज़्यादा हो जाना और फिर लिक्विड का मौजूद ना होना, तो फिर इससे ये पेबल्स लाइक ऑब्जेक्ट्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमें दिन में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, 10 से 12 गिलास पीने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन पास हो, हमारे ब्लड में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, हमारी बॉडी जो है उसमें ब्लड प्योरिफिकेशन अच्छी हो। अब कॉजेस क्या हैं ये मैं आपसे डिस्कस भी कर चुका हूँ, पानी ना पीना और फिर इस तरीके से, तो हम और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इनके क्या कॉजेज हैं। It often is hard to figure out the reason you got a kidney stone, but they are created when your urine has high level of certain minerals. These includes calcium oxalate, uric acid. बच्चों, हमारे जो ब्लड जो प्योरीफाई हो रहा होता है किडनी में, हम नहीं ये डायग्नोस कर पाते भाई ये किडनी स्टोन हुआ कैसे, लेकिन ये क्रिएट हो चुका होता है। तो हमने क्या करना होता है, इस यूरिन का टेस्ट कराने के बाद हमें ये डायग्नोस होता है, ये पता चलता है कि कुछ मिनरल्स हैं उनके हाई लेवल्स हो गए, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड। बच्चों, ये तीन जब बढ़ जाते हैं तो फिर इससे ये जो है वो किडनी स्टोन हो सकता है। और ये जो यूरिक एसिड है बच्चों, इसका तो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर यूरिक एसिड आपका बढ़ जाए तो फिर बॉडी में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, सूजन आ जाती है, पाँव भी सूजना शुरू हो जाते हैं। और ज़्यादातर यूरिक एसिड की जो शिकायत होती है वो फीमेल्स में होती है, उनके यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से पाँव में स्वेलिंग वगैरह आ जाती है। तो यूरिन टेस्ट कराते हैं हम डॉक्टर्स के थ्रू। तो बच्चों, ये वो सिम्टम्स होते हैं जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो हमने क्या है कि हमने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, और जूस वगैरह और ऐसी चीज़ें जिससे, ऐसे फ्लूइड्स जिनसे हमारी ब्लड में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बेटर हो, और इससे हमारा यूरिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पास हो। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इससे कंसंट्रेशन जो है मिनरल्स की वो हाई हो जाएगी, और फिर इससे स्टोन्स जो हैं वो फॉर्म हो सकते हैं। अब सिम्टम्स क्या है उनके बारे में हम जानते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं कि बैक साइड में पेन होना शुरू हो जाता है, हमें एक खिंचाव सा महसूस होता है कि बैक साइड पर पेन है, साइड्स पर पेन है, और फिर ये हमारे पेट के निचले हिस्से की तरफ, लेफ्ट एंड राइट, किसी भी एक तरफ भी हो सकता है, दोनों तरफ भी हो सकता है, पेन महसूस होता है। फिर हम यूरिनेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, यूरिन जो है उसका पास होना। फिर जब यूरिन पास करते हैं उस वक्त बहुत ज़्यादा पेन होना, और फिर यूरिन का क्लाउडी और पिंक, रेड, ब्राउन कलर हो जाना। नोजिया विथ स्टमक पेन का मतलब होता है मतली होना, और उसके साथ साथ मैदे में दर्द होना। इसमें जो है वो फीवर और चिल्स, बुखार वगैरह भी हो सकता है। और फिर इसके जो सीवियर कंडीशन होती है, इसके हिसाब से इसके सिम्टम्स बढ़ते चले जाते हैं। तो इससे ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा ये जो मैंने सिम्टम्स आपसे डिस्कस कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको पेन हो रहा है तो बस पेन हो रहा है तो बस ठीक है, पेन भी एक सिम्टम है, इससे ज़्यादा भी सिम्टम्स हो सकते हैं। ये डिपेंड होता है कि उस स्टोन का साइज क्या है, और फिर वो किडनी में किस लोकेशन पर है, कि किडनी के जो पार्ट्स होते हैं उनमें किस ऑर्गन में वो लोकेट है, उसके ऊपर भी पेन जो है वो डिपेंडेंट होता है। अब इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं? अच्छा बच्चों, इसमें हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, फिर मैं आपको और इसकी चीज़ें बताता हूँ।
इसका एक तरीका तो ये है कि किडनी स्टोन जो है वो डॉक्टर, जाहिर सी बात है कि डॉक्टर को आप बताएंगे तो वो फिर आपको अपॉइंटमेंट देगा, फिर अपॉइंटमेंट देगा तो फिर आपको वो बुलाएगा, आपसे पूछेगा, फिर आप कंफर्टेबल स्टैंडिंग, सिटिंग, लाइंग डाउन, कि आप जो है कंफर्टेबल होके खड़े नहीं हो पा रहे, सही से बैठ नहीं पा रहे, लेट नहीं पा रहे, और आपको नोजिया हो रहा है, बहुत ज्यादा पेट में तकलीफ हो रही है, सीवियर पेन हो रहा है, और आपने नोटिस करा कि वाइल ड्यूरिंग योर पासिंग योर यूरिन यू नोटिस दैट ब्लड इज आल्सो फ्लोइंग विद यूरिन। तो ये सब चीजें देखना, और फिर इस तरीके से आपने ये ऑब्जर्व करा, तो सिम्टम्स जो डिस्क्राइब करे हैं वो फिर डॉक्टर जो है वो फिर डायग्नोस करने पर आ जाता है, और फिर वो लिस्ट बनाता है आपकी दवाइयों की, विटामिन्स की, जो वो सप्लीमेंट्स जो आपको लेना होती हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है बच्चों के, इसमें अल्ट्रासाउंड कराया जाता है किडनीज का, जिनके थ्रू आपकी किडनी जो है उनके अंदर स्टोन को देखा जाता है। तो इसमें चाहिए हमें कि हम 24 घंटे में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। अगर आपका डॉक्टर ये समझता है कि किडनी स्टोन ऐसे ही निकल जाएगा तो ठीक है, वरना फिर वो और टेस्ट कराता है, और फिर इसके ज़रिए आपकी जो किडनी में स्टोन होते हैं, रीनल स्टोन, उसको रिमूव करने के लिए जो है उसको प्रोसीजर किया जाता है। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको बताऊं कि आप लोगों का होम असाइनमेंट क्या है। What are the causes of kidney stone? Write in your words. आपको मैंने जो लेक्चर दिया उसको आप जहन में रखते हुए ये सोचें, अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करें कि किडनी स्टोन की क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। आप अपने वर्ड्स में उसको एलेबोरेट करें और उसको आप लिखें। फिर उनके सिम्टम्स क्या होते हैं किडनी स्टोन के, कि हमारी बॉडी में अगर खुदा ना खास्ता किडनी स्टोन है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, हमें ऐसा क्या फील होगा जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें किडनी स्टोन है। तो बच्चों, ये वो 2 होम असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूं, जिसके बारे में आपने गो थ्रू करके अपने माइंड को यूज करना है, और फिर आपने इसको लिखना है। तो बच्चों, आप लोगों को ये काम करना है और मेरे लेक्चर को और अच्छे से अपने माइंड में रिकॉल करना है। डियर चिल्ड्रन, आई होप दैट एवरीथिंग what I have taught in this lesson is clear to you all. Kindly please revise it at your home. May Allah strengthens your memory. Ameen. Jazakallahu khairan.